अभी तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने क्या क्या डिस्कस कर रखा है? सबसे स्टार्ट वाले दिनों में याद होगा हमने एडिशन कंपाउंड के बारे में बात किया। एडिशन कंपाउंड लेक्चर 1 में हमने क्या सिखाया एडिशन कंपाउंड में? कि डबल सॉल्ट है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड इज ऑफ टू टाइप्स, उसके आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस पर बात करी। फिर हमने थोड़ा बहुत समझा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक तरह का एडिशन कंपाउंड है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं जो वर्नर ने हमें बताए, जैसे सेंट्रल मेटल एटम और आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत बहुत सारी चीजें थी जो वर्नर ने हमें बताए और वो हमने डिस्कस करा, राइट। एंड देन हमने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा, सिंपल केटायन, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट एनायन, याद है? कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट केटायन, सिंपल एनायन, याद है? सिर्फ कोऑर्डिनेट कंपाउंड था जिसमें कोई चार्ज नहीं थी, जैसे मेटल कार्बोनिल FeCO होल 5, कोई चार्ज नहीं था। फिर हमने देखा कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, टाइप्स वगैरह देखा। वो टाइप देखने के बाद हमने फिर टर्म्स वगैरह डिस्कस करे। फर्स्ट लेक्चर में टर्म्स में बहुत सारे टर्म्स हमने डिस्कस करे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये सब डिस्कस किया। फिर वो लेक्चर खत्म हो गई। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में मेनली लिगैंड्स पे बात किया, पूरा टेबल बनाया लिगैंड्स को लेके, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। लिगैंड्स ही कंटिन्यू था थर्ड लेक्चर में, है ना। फर्स्ट लेक्चर में सेकंड लेक्चर में लिगैंड्स के बारे में ये बात किया था कि ligands are the species which can form coordinate bond with the central metal atom or ion, and then we have discussed that we have based on charge positively charged 3-4 हैं, negatively charged बहुत हैं, और neutral ligands होते हैं। फिर based on denticity हमने देखा कि मोनोडेंटेड मैक्सिमम है, बाइडेंटेड के 5 एग्जाम्पल आपको बोले थे रटने के लिए, याद है ना? इथिलीन इथिलीन डाइमीन EN, है ना, EDTA, ये सब सब था, है ना, ठीक है। एंड देन हमने डिस्कस किया फिर EDTA वगैरह, है ना। फिर फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड, एम्बीडेंटेड लिगैंड, चिलेटिंग लिगैंड, ये सब सारे टर्म्स आए। और फिर आ गए कि कुछ लिगैंड क्लासिकल हैं जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने का काम करता है, सिग्मा कोऑर्डिनेट। बट कल हमने देखा कि कुछ लिगैंड्स नॉन क्लासिकल है और उसमें CO का नाम आ रहा था, याद है? CO सिग्मा सिग्मा बना रहा है एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू, लेकिन यहां पे ऐसा था कि मेटल का फुल्ली फिल्ड और इसका एंटी बॉन्डिंग, याद है? CO का कौन सा, पाई स्टार, और मेटल का कौन सा ऑर्बिटल था, D। मेटल का D ऑर्बिटल और CO के पाई स्टार के बीच में बैक बॉन्डिंग थी जिसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते थे। मतलब ये एक ऐसा लिगैंड है जो कार्बन अपना लोन पेयर तो दे रहा है मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में, बट एट द सेम टाइम ये कार्बन CO मेटल के इलेक्ट्रॉन को साइडवेज लेने का भी काम कर रहा है, बताया था। तो CO नॉन क्लासिकल है। उसी तरह से कल एक एग्जांपल दिया इथीन का। इथीन में मैंने बोला बच्चे कि देखो इथीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन्स है इथीन का वो पाई में है, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इथीन का इलेक्ट्रॉन कहां पर है, पाई बॉन्डिंग में। तो इथीन ने मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे दिया। इथीन ने मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यही इथीन है जिसके पास पाई स्टार खाली है, याद करो, अलग कलर से कल दिखाया था। यही इथीन है जिसके पास पाई स्टार खाली है, यस नो। मेटल का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल उसके साथ ओवरलैप कर रहा है, देखो, नहीं, इथीन भी नॉन क्लासिकल है, सिग्मा डोनर साइडवेज से पाई एक्सेप्टर। लेकिन पता है हम लोग यहां क्या बोलते थे, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। लेकिन पाई डोनर का डजन मतलब है कि पाई बॉन्ड बना पहला वाला पार्ट से, पाई इलेक्ट्रॉन गया एक्सियली, इससे सिग्मा ही बन रहा है बच्चे, यहां सिग्मा ही बना है। ऑल्दो इथीन के पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है, तो उसने अपना पाई इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में दे दिया। बोलो, उसने अपना पाई इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में दे दिया, यस नो। और साथ साथ में मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को उसने अपने एंटी बॉन्डिंग में लिया है, देखो पाई स्टार में लिया है। गुड टू गो, बोलो। अब एक और नया तरह का लिगैंड देखो, जैसे मान लो P
PR3 है। PR3 क्या करता है, अपना लोन पेयर, फास्फोरस का लोन पेयर होगा क्या, फास्फोरस के पास 3 बॉन्ड बनाने के बाद लोन पेयर बचेगा, इसने ले लिया अपना इलेक्ट्रॉन सिग्मा, लोन पेयर डोनर है ये। अब बताओ क्या फास्फोरस के पास कोई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, फास्फोरस थर्ड पीरियड एलिमेंट है, उसका डी खाली पड़ा हुआ है, कौन सा खाली पड़ा हुआ है, डी। फास्फोरस थर्ड पीरियड एलिमेंट है, उसका डी खाली पड़ा हुआ है, उसने मेटल के डी से, मतलब ये डी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाया, दिख रहा है। अगर लिगैंड PR3 है तो सिग्मा बॉन्ड तो इसके लोन पेयर और इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच में एक्सियली ओवरलैपिंग से बन जाएगा, लेकिन पाई जो बैक बॉन्डिंग है, सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसके फुल्ली फिल्ड डी और इसके भी डी के बीच में होगा। तो देख रहे हो सीओ में पी एंड पाई, डी एंड पाई स्टार है बैक बॉन्डिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग, पी डी ऑफ मेटल, फुल्ली फिल्ड डी ऑफ मेटल, पाई स्टार ऑफ सीओ, किसमें, सीओ में। यही केस सीएन का भी होगा, सीओ सीएन एनओ प्लस, ये सब केस ऐसा ही होगा। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि सीओ सीएन नॉन क्लासिकल है, एनओ प्लस भी लिखा था, याद करो। ये सब कैसा नॉन क्लासिकल है, मतलब नॉन क्लासिकल में भी मैं टाइप बता रहा हूं, जो अपना लोन पेयर मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में दे रहा है बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, साथ साथ इन सब के पास पाई स्टार खाली है, इन सब के पास, मतलब यहां सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसा है, मेटल का डी और पाई स्टार के बीच में कैसा है, मेटल का डी और, है ना, लोन पेयर डोनर एंड डी पाई स्टार एक्सेप्टर, बोल सकते हैं क्या, लोन पेयर अपना डोनेट किया मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में, और मेटल के फुल्ली फिल्ड डी से अपने पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन लेने का काम किया, गुड टू गो। दूसरा, इथीन के बारे में क्या देख रहे हो तुम, जो इथीन है C2H4, या फिर बेंजीन ही बात करो, या फिर ये वाला, ये सब कैसा लिगैंड है, ये सब नो डाउट सिग्मा डोनर जरूर है, सिग्मा डोनर, लेकिन पता है सिग्मा डोनर भी नहीं है ये, सिग्मा डोनर जरूर है लेकिन पाई डोनर है एक्चुअली में, सिग्मा डोनर मत बोलो, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है लेकिन डोनर कौन सा है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बन रहा है बट डोनर कौन सा है, देखो ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या लोन पेयर दे रहा है, यहाँ पे जैसे लोन पेयर डोनर लिखा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन सब में लोन पेयर डोनर लिखा, लोन पेयर डोनर, यहाँ पाई डोनर, लेकिन बनता क्या है, पाई डोनर से भी क्या बनता है, सिग्मा कोऑर्डिनेट, अरे यस नो, एंड डी से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, इसके मेटल के फुल्ली फिल्ड डी, मेटल का फुल्ली फिल्ड डी और इसके इथीन का जो एंटी बॉन्डिंग है एम्प्टी, उसमें इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, दिख रहा है आपको, नहीं नहीं बताऊंगा, उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो एरोमेटिक ही है, बताता हूँ, वो भी डिस्कस करते हैं, है ना। और थर्ड वाला जो कैटेगरी है बच्चे, जो अभी यहाँ पे लिखा था क्या, PR3 और शायद ASR3 भी लिखा था कल, ETC लिखा था, ये सब कैसा है, मेटल को सिग्मा बॉन्ड तो दे रहा है, लोन पेयर डोनर है, राइट, ये सब कैसा है जी, इन सब के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनर एंड DD साइडवेज, DD देखो ना यहाँ दिखा दिया, ये थर्ड पीरियड, सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड है, पता है फास्फोरस ये सब के पास एंटी बॉन्डिंग नहीं है, उसके पास वैकेंट डी है, साथ साथ उसके पास लोन पेयर भी है, तो फास्फोरस ने अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल में एक्सियली डाल दिया, गुड टू गो। एट द सेम टाइम फास्फोरस के पास डी खाली पड़ा हुआ है और मेटल के पास डी फुल्ली फिल्ड है, कैटेगरी समझ में आया सबको, लास्ट क्लास का ही रिवीजन है, थोड़ा और रिफाइंड कर दिया आपको, है ना, लिखिए जल्दी, ठीक है।
डन। थोड़ा लिखा ना डिटेल में, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। ये सब क्या कर रहा है, इस सब के पास पाई स्टार खाली है और इन सब में कार्बन के पास लोन पेयर है या नाइट्रोजन के पास या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जो दे रहा है किसको, सेंट्रल मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल में। एट द सेम टाइम ये सारे सेंट्रल मेटल एटम के इनर डी में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लेने का काम कर रहा है इन द पाई स्टार एम्प्टी। ये सब क्या कर रहा है, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, है ना। इथीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन एक्सियली सेंट्रल मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल में दिया। एट द सेम टाइम इथीन ने मेटल के फुल्ली फिल्ड डी से इलेक्ट्रॉन लेने का काम किया है अपने पाई स्टार में। जज्बात समझे। और ये कैसे हैं, थर्ड वाला Pr3 में फॉस्फोरस ने अपना लोन पेयर दिया टू द मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में। एट द सेम टाइम मेटल ने अपने फुल्ली फिल्ड इनर डी को फॉस्फोरस के एम्प्टी डी में देने का काम किया। गुड टू गो, बढ़िया। ठीक है, ये थोड़ा लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान कर लेना कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो इसको ऐसे लिखा जाता है इथिलीन, ईटा 2 इथिलीन, ऐसे लिखा जाता है ना। ये जो 2 बता रहा है वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी है या रिंग है, वो कितने कार्बन है वो बताना है। जैसे बेंजीन को कैसे लिखा जाता है, ध्यान देना, बेंजीन को ऐसे लिखा जाता है ईटा 6 बेंजीन, मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करने का काम कर रहा है, ये मेनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करने का काम कर रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, और इसको भी कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखने का काम देखो ऐसे करते हैं ईटा 5, इसका नाम जो है आपका साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। मैं बताऊं ये लिखने का तरीका है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, ये समझना यहाँ 2, 6 और 5 वो रिंग का कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2, 6, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को। लेकिन ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एक बेंजीन कितने देंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी कितना देगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 नहीं 6। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ जो 5 लिखा है वो रिंग का साइज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4 और 2, 6। इलेक्ट्रॉन कितने देने के काम कर रहे हैं, 6। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। मतलब डिपेंड करता है कि उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो सभी दे सकता है या फिर हाँ दे सकता है, होता है ऐसा। एक कंपाउंड देखो ना, यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, Cr ईटा 6 C6H6 ऐसे लिखा हुआ है, मान लो एक कॉम्प्लेक्स है। ये लिखने का तरीका है, इसका क्या मतलब है बता सकते हो, अगर ऐसे लिख दिया इसका क्या मतलब है बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेंजीन क्रोमियम का, ये ना कुछ लोग बोलते हैं इसका सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर है, क्रोमियम बीच में है और ऊपर नीचे बेंजीन है, समझ में आए। क्रोमियम बीच में है, ऊपर नीचे बेंजीन है, और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, कितने लोन पेयर डोनर पाई डोनर है, 1, 2, 3 दिखा, इधर भी कितने डोनर है, 3, सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लिखा। एक एग्जांपल दे रहा हूं पाई डोनर पाई एक्सेप्टर का, एक और एग्जांपल है फेरोसिन। हाँ होगी ना, पता है ये फेरोसिन है, इसका इंपॉर्टेंस पता करना। दिस इज कॉमन नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज फेरोसिन। क्या है, फेरोसिन।
एक बार फेरोसिन का इंपॉर्टेंस देखोगे क्या है क्या? नहीं नहीं, फेरोसिन है एनसीईआरटी में। नहीं, साथ बैठो तू। अच्छा यहाँ पे चलो ठीक है, वो पूछ लिया, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ फेरोसिन में। फेरोसिन में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ये क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, वो नेगेटिवली चार्ज है, उसके दो लिए ना तुमने। याद देखो ना, होल 2 है, तो इस पे -2 हुआ टोटल, तो इस पे +2 आएगा तभी तो नेट चार्ज 0 होगा। तो इसका प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? आयरन या फेरस है। अच्छा, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा फेरोसिन में? बताओ, ये कितना औकात रखता है, दिख रहा है? एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल 6 पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे 2 हो गए तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 लोन पेयर। कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? यहाँ देखो ना, 12 इलेक्ट्रॉन से कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है? 6। अरे ऐसा नो, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? 6। तो फेरोसिन में कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। ये भी कहीं ना कहीं सैंडविच टाइप होगा। यहाँ आयरन +2 है, और इधर तुम ऐसा बना दे, इधर भी ऐसा बना दे। गौर करना, देखो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट, देखा कैसे कोऑर्डिनेट बन रहा है जी? ये अपना वैकेंट डी खाली करके रखा हुआ है, आयरन अपना वैकेंट डी खाली करके रखा हुआ है। फिर से यहाँ एक कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट, दिखा? मैं चाहता हूं अभी मुझे बताओ फेरोसिन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एनसीईआरटी में कहीं लिखा है फेरोसिन के बारे में? फेरोसिन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस में आता है। एनसीईआरटी के लास्ट में मिल सकता है, एक बार देखो ना, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ फेरोसिन, नहीं कोई नहीं बता पा रहा है। बाय द वे, तुमने वो सही बोल दिया सुलग्ना, उसको क्रोमोसिन बोलते हैं। पहला वाला जो कंपाउंड है ना, उसका नाम क्या है? क्रोमोसिन, है ना? फेरोसिन का कोई इंपॉर्टेंस बता दो प्लीज भाई, लास्ट वाले पेजेस में नहीं है, ये हटा दो। कोई नहीं, इसका नाम लिख लो क्रोमोसिन, क्रोमोसिन, फेरोसिन। कोई नहीं कोई नहीं, इसका इंपॉर्टेंस लिख के लाओ घर से, ठीक है? एक कंपाउंड है बच्चे, KPT Cl3 eta2 C2H4, ये कंपाउंड है। इसका नाम है कॉमन नेम, क्या प्रोनाउंस करोगे? जेसस। ये भी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। चलो इसमें बताओ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ और इसका प्राइमरी कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। हाँ हाँ हाँ, 3 क्लोराइड है, ये +1 है तो इस +2 पे जाएगा, क्योंकि इथिन का कोई चार्ज नहीं है। अरे यस नो, 3 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव इस पे आएगा, तो इस पे कितना आना चाहिए? 2 पॉजिटिव। नेट चार्ज देखो ना, ओवरऑल कुछ तो है नहीं। और मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो जल्दी से, प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट जिससे सॉल्ट। अरे तीनों क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट, तीन तीन इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, और इसका औकात तो 2 ही लोन पाई इलेक्ट्रॉन का है ना, तो ये कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक लोन पेयर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? हाँ, समझ गए ना? देख यहाँ देख, यहाँ देख, PT +2 है,
3 क्लोराइड ले ले, है ना, वो कैरेक्टर वगैरह देख लेंगे हम लोग, और यहाँ पे इथीन ले ले, चलेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो कैसा बना, 1 2 3 4, ठीक है, बन गया। हो सकता है यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इधर नहीं होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग, पता है ये पूरा आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और बाहर कहीं होगा K+। उनके पास भी तो MTD पढ़ा है, तो हम सिनर्जी में MTD तो हो गया, होता है, बिल्कुल होता है। तो उसके हिसाब से नहीं होगा। क्लोराइड्स के केस में ऐसा नहीं देखा गया है, देखा नहीं गया, देखा नहीं गया, प्रैक्टिकली मतलब लॉजिकल तो लग रहा है कि उसका एसडी खाली है, हाँ, लेकिन नहीं देखा गया। क्लोराइड को क्लासिकल ही माना गया, हैलाइड्स को, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर में हम सिनर्जिक बॉन्ड नहीं काउंट करते। नहीं, पाई बॉन्ड कहाँ काउंट होता है, हमने सिग्मा कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल एटम ने लिगैंड के साथ कितना सिग्मा कोऑर्डिनेट बनाया है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका जब जिसे सॉल्ट का तुम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाओगे तो उसमें ये पूरा एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेवियर शो करेगा, इसीलिए इसको साथ में रखा है। और ये पूरा रिसर्च किसने किया? वर्नर ने, मैंने, तुमने नहीं किया, समझ गए ना? हाँ सर, पक्का? हाँ, ठीक है। नाउ टॉपिक चेंज करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। मैं तुम लोग से अभी रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे इन तीनों का यूजेस बता दो, तो बताया नहीं लोगों ने, एनसीईआरटी में सही में नहीं दिया है। AI यूज करो सर। अच्छा, ये नेटवर्क ही नहीं है, चलो कोई नहीं, तुम लोग कर लेना। लिखो, टॉपिक चेंज करते हैं, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। एक काम करता हूँ, IUPAC नेमिंग एक अलग लेक्चर कर